अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज व्हाट इज पॉलिनेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो आपको पता होगा जो पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन बेसिकली होती है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to stigma of a flower इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। यानी जब भी ट्रांसफर हो जाएगा किन का, पोलन ग्रीन्स क्रॉप फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पहले हमने देखा है जो मेल गैमेटोफाइट होता है जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रीन, या फीमेल गैमेटोफाइट को हमने देखा है, इसकी प्रोसेस को हमने देखा है। आइदर इट इज मेल गैमेटोफाइट और आइदर इट इज फीमेल गैमेटोफाइट, बोथ आर नॉन मोटाइल, बोथ यानी बोथ आर नॉन मोटाइल है, दे कैन नॉट मूव। तो अगर हम देखेंगे ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। लेकिन ये जो पॉलिनेशन है ये हमारे पास होती है मेनली थ्री टाइप्स की। एक तो होती है ये जिसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड इसको हम बोलते हैं जिटिनोगैमी, एंड नंबर थर्ड इज कॉल्ड जीनोगैमी। यानी पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन को हम इसके तीन टाइप्स है। एक है इसका टाइप ऑटोगैमी जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, एंड number second is called heterogamy, it is also called cross pollination, and number third is called xenogamy, it is called true cross pollination। मैं ये बताऊंगा ये क्यों बोल रहे हैं हम इसको ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। ऑटोगैमी का मतलब होता है अगर किसी फ्लावर के पास मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है और पॉलिनेशन हो रही है विद इन द फ्लावर, यानी किसी दूसरे एजेंट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एजेंट टू एक्ट द पॉलिनेशन। अगर कोई फ्लावर है इसके पास मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे यहां पे ओक्सैलस या कॉमन पैंसी की, या हम यहां पे एग्जाम्पल देंगे कॉमिनेलिया। ये जो प्लांट्स है ओक्सैलस है, कॉमिनेलिया है, या वी कैन से दैट वोल्वैक्स है, वोल्विया है। ये जो प्लांट्स है इनके पास दो किस्म के फ्लावर्स होते हैं, यानी दे पोजेस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स। एक फ्लावर को हम बोलते हैं, एक किस्म के को, दोज आर कॉल्ड क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स, and number second is called chasmogamous flowers। यानी ये जो प्लांट्स है ओक्सैलस है, कॉमन पेंसी, कॉमलिया एंड वोल्विया, ये दो किस्म के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक करते हैं ये क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स और दूसरे करते हैं चास्मोगैमस फ्लावर्स। जो ये क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स होते हैं, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल। ये क्लोज होते हैं, यानी दे डू नॉट possess exposed anthers and stems, यानी डू नॉट possess exposed anthers or stigma,
exposed anthers and stigma, anther and stigma, exposed anther and stigma, यानी दो क्लिस्ट्रोगैमस उन फ्लावर्स को कहा जाता है which do not open at all, और in other words we can say that इनके फ्लावर्स में जो स्टेमन है या जो एंथर है ये एक्सपोज्ड नहीं है, खुले नहीं है, दे आर क्लोज्ड। और चैस्मोगैमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं, चैस्मोगैमस मींस ओपन टाइप फ्लावर, जिसमें जो स्टेमन है और जो एंथर है, एंथर एंड स्टेमन्स और exposed, anther and stamens are exposed, or we can say that pistil is exposed। तो इनको हम बोलते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर्स। अगर हम यहां पे दिखाएंगे आपको, ऑटोगैमी इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, यानी ऑटोगैमी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम प्लांट, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। लेकिन जो ये ऑटोगैमी है इट इज वेरी रेयर, ऑटोगैमी इज रेयर, यानी अगर किसी फ्लावर के पास एक्सपोज्ड एंथर्स हैं या एक्सपोज्ड स्टेमन्स हैं, उस फ्लावर में चांसेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, इसलिए जो ये ऑटोगैमी है इट इज वेरी रेयर, ऑटोगैमी रेयर है, इट इज रेयर। और जो ऑटोगैमस फ्लावर्स है इट मींस दे do not undergo cross pollination, there is no chance for cross pollination, यानी no chance for cross pollination, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन के बहुत कम चांसेस है, और वी कैन से दैट नो, कोई चांस ही नहीं है इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी। इससे यह पता चलता है जो भी यहाँ पे क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स होंगे ये मेनली होंगे बाइसेक्चुअल फ्लावर्स, इनके पास दोनों होंगे, दोनों सेक्सुअल पार्ट होंगे, फीमेल पार्ट एज वेल एज मेल पार्ट, यानी जो चैस्मोगैमस फ्लावर क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स होंगे दे शुड बी बाइसेक्चुअल फ्लावर्स, और इसमें दे डू नॉट require any agent for pollination, इनको किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती है फॉर पॉलिनेशन, इनको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर, यानी वो फ्लावर जो जिसके स्टेमन्स या एंथर क्या हो, एक्सपोज्ड हो या क्लोज्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर। और चैस्मोगैमस वो फ्लावर होते हैं जो ओपन होते हैं, जिनमें एक्सपोज्ड एंथर्स होते हैं, एक्सपोज्ड स्टेम्स होते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है जिटिनोगैमी। अगर इनकी हम बात करेंगे यहां पे क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स की या ऑटोगैमस, जो हेलंथस है, बेस्ट एग्जांपल है हेलंथस, जिसको हम सनफ्लावर बोलते हैं, हेलंथस एनेनिसिस, जो हेलंथस एनेनिसिस है ये एक ऑटोगैमस फ्लावर है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आपने देखा होगा सनफ्लावर को, कुछ ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, यहां पे एक्सपोज्ड है सब एंथर एंड स्टिग्मा, ये एक्सपोज्ड है, इसमें होगी ऑटोगैमी, सॉरी इसमें होगी क्रॉस पॉलिनेशन। अगर इसके बाद हम देखेंगे जो क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स हैं इनके, ये ऐसे होते हैं,
ये क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर है, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर, और ये ऑटोगैमस है, ऑटोगैमस फ्लावर। ये जो प्लांट्स है ओक्सैल्स है, कॉमन पेंसी है, कोमिलिया है और वोल्विया है, ये दो तरीके के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑटोगैमस और क्लिस्ट्रोगैमस। क्लिस्ट्रोगैमस में यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं होता है क्योंकि इसके जो एंथर्स है ये एक्सपोज नहीं होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। लेकिन जो चास्मोगैमस फ्लावर है, फॉर एग्जांपल दिस हेलंथस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ चास्मोगैमस फ्लावर, या कैटा एंथीरियम, कैटा एंथ्रियम, कैटा एंथ्रियम भी एक फ्लावर है, ये भी क्या है, ऑटोगैमस फ्लावर। या कॉनविलैस है, कॉनविलैस है, कॉनविलैस, ये भी एक ऑटोगैमस फ्लावर है। यानी क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स बिल्कुल क्लोज होते हैं, इनमें कोई चांस ही नहीं होता है क्रॉस पॉलिनेशन का। और जो ऑटोगैमस फ्लावर्स होते हैं, ऑटोगैमस फ्लावर्स आर ओपन, दे आर एक्सपोज्ड, दे पोजेस एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। इसके बाद जो है दैट्स कॉल्ड जिटिनोगैमी। जिटिनोगैमी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन ए सेम प्लांट। यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा अप टू डिफरेंट फ्लावर्स बट इन ए सेम प्लांट। एक ही प्लांट में अगर दो किस्म के फ्लावर्स है, सेक्चुअल एंड बाइसेक्चुअल फ्लावर्स है या बाइसेक्चुअल, वी कैन से दैट मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो जब इनका ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स का जब ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा अप टू डिफरेंट फ्लावर्स फ्रॉम सेम प्लांट, यहां पे मैं लिखूंगा, यानी जो जिटिनोगैमी है, गैमी है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा of two different flowers in a same plant, इसको हम बोलते हैं जिटिनोगैमी। यानी जब ट्रांसफर हो जाएगा पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर्स, लेकिन ये जो फ्लावर्स होने चाहिए ये एक ही प्लांट के होने चाहिए, इसको हम बोलते हैं जिटिनोगैमी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जो जिटिनोगैमी है इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, क्योंकि ऑटोगैमी में अपने ही पोलन ग्रेन्स डस्ट होते हैं स्टिग्मा पे, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर्स, लेकिन एक ही प्लांट के वो फ्लावर्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जिटिनोगैमी। इसके बाद है ज़ीनोगैमी। ज़ीनोगैमी का मतलब होता है इट इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ब्रिंग्स डिफरेंट पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। इसको हम ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एक प्लांट से, जो एक प्लांट होता है उससे पोलन ग्रेन्स आते हैं और दूसरे प्लांट के फ्लावर पे डस्ट होते हैं, यानी स्टिग्मा पे डस्ट होते हैं। यानी ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ओनली टाइप ऑफ pollination in which different types of pollen grains are shed at stigma। यानी स्टिग्मा पे क्या आते हैं, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी it is the only type of pollination, ज़ीनोगैमी is the only type of pollination in which different types of pollen grains are landed at stigma, इसको हम बोलते हैं ज़ीनोगैमी। it is true cross pollination, ये क्या है, true cross pollination, ज़ीनोगैमी। लेकिन either it is ज़ीनोगैमी and either it is जिटिनोगैमी, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ऐसे नहीं होगा, कोई एजेंट चाहिए इनको ट्रांसफर करने के लिए, उन एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर्स। यानी अगर हम देखेंगे ऑटोगैमस फ्लावर को, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर जिसमें बेस्ट एग्जांपल है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है, देन इट डज नॉट रिक्वायर एनी पॉलिनेटर, यानी पॉलिनेशन करने के लिए कोई एजेंट नहीं चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे ज़ीनोगैमी है
या जिटिनोगैमी है, इसमें डिफरेंट फ्लावर से पोलन ग्रेन्स आते हैं. दे नीड पॉलिनेटर्स टू एक्ट पॉलिनेशन. उनको हम डिस्कस करेंगे, यानी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन अगर हम देखेंगे, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. मेनली हमारे पास होते हैं, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. एक को हम बोलते हैं बायोटिक and number second is called abiotic. Abiotic agents. Abiotic agents. Biotic agents में अगर हम देखेंगे, biotic agents में biotic यहां पे मैं लिखूंगा biotic agents. इसमें पहले आता है bees, butterfly, moth, wasps, यानी bees, butterfly, moth, wasps, ants, birds, for example sunbird, hummingbird, bat. These are some biotic agents. Animals में भी इसमें आते हैं, animals. लेकिन जो ये abiotic agents होते हैं, these are non living agents. like इसमें दो ही आते हैं मेन. एक आता है wind and दूसरा आता है water. wind and water. अगर पॉलिनेशन यहां पे, अगर पॉलिनेशन हुई ड्यू टू एनिमल्स, इसको हम बोलते हैं जूफिली. पॉलिनेशन बाय एनिमल्स. पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? जूफिली. अगर पॉलिनेशन विंड से हुई, इसको हम बोलते हैं एनिमियोफिली. एनिमियोफिली का मतलब होता है जब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू विंड. पॉलिनेशन बाय विंड, इसको हम बोलते हैं एनिमियोफिली. अगर पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स हुई, लाइक बीज, बटरफ्लाई, मॉथ, वेस्प्स, तो इसको हम बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं एंटिमोफिली. Entomophilia is pollination by insects. अगर pollination हुई with the help of water, जो हम देखेंगे एग्जांपल्स में बताऊंगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली. अगर ये विद इन द वाटर हुई तो इसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली. अगर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पे हुई है, ये गो विद इन द वाटर. अगर सरफेस ऑफ वाटर पे हुई है तो उसको हम बोलते हैं एपिहाइड्रोफिली. यानी ये एजेंट्स के बुनियाद पे इनको नाम दिया जाता है. यहाँ फॉर एग्जांपल पॉलिनेशन बाय बैट्स इज कॉल्ड चिरैप्टोफिली. चिरैप्टोफिली इज पॉलिनेशन बाय बैट्स. ये भी हम देखेंगे ये किसमें पॉलिनेशन करते हैं. इसके बाद हम देखेंगे अगर स्नेक से हुई है, इफ स्नेक्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन, दैट्स कॉल्ड ओफिली. पॉलिनेशन बाय स्नेक्स. लेकिन इनको हम डिटेल में नहीं जाना है, हमें खाली देखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ नीट, तो उसको हम देखेंगे. चलो हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम देखेंगे पॉलिनेशन बाय विंड.
और वी कैन से दैट पॉलिनेशन बाय विंड देखेंगे हम। अगर पहले हम देखेंगे जो विंड पॉलिनेशन है, विंड पॉलिनेशन में इट इज डिफाइंड एज वी कैन से दैट मोस्ट कॉमन अमंग द एबायोटिक pollination is wind pollination. Most common type of pollination in abiotic agents. Abiotic agents यानी जो विंड पॉलिनेशन है, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन एबायोटिक एजेंट्स। और जो कैरेक्टर्स होते हैं विंड पॉलिनेशन की, ये हमें याद रखना है। पोलन ग्रीन्स आर नॉट स्टिकी एंड लाइट इन नेचर। पोलन ग्रीन्स आर नॉन स्टिकी एंड लाइट इन नेचर। ये हल्के होते हैं, लाइट इन नेचर। ये पहली कंडीशन होती है, यानी पॉलिनेशन जो विंड से हो रही है उसमें पोलन ग्रीन्स और नॉन स्टिकी एंड लाइट इन नेचर। और जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स ऑफ विंड पॉलिनेशन, फ्लावर्स ऑफ विंड पॉलिनेशन को अगर हम देखेंगे, दे आर वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स, यानी फ्लावर्स पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स। फ्लावर्स के पास क्या होता है? एक्सपोज्ड स्टेमन्स, यानी वी कैन से दैट दे पोजेस लार्जली feathery stigma, largely feathery stigma, largely feathery stigma इनके पास होना चाहिए। and they possess single ovule in a group of flowers, यानी they possess single ovule in a group of flowers called inflorescence. These are the characters of pollination by wind. Pollen grains are produced in large amount. Pollen grains ये भी एक कैरेक्टर है। Grains are produced in large amount, and they do not produce nectar. Flowers do not produce nectar. Flowers do not produce nectar. These are the characters of wind pollination. यानी जो wind pollination है, wind pollination is quite common in grass. For example, corn cab. जो corn cab example दिया है NCERT ने, और we can say that wind pollination is quite common in grasses. ये आपको याद रखना है, wind pollination is quite common in grasses. सबसे ज्यादा किन में होती है? यानी जो wind pollination होती है, wind pollination is quite common in grasses. For example, इसमें best example है corn crab. Corn crab के अगर हम flowers देखेंगे किस तरीके के होते हैं, इसमें flowers जो होते हैं they are of this type. इसमें फ्लावर्स कुछ ऐसे होते हैं कॉर्न कैब में। ऐसे होते हैं ये फ्लावर्स। इनके पास वेल एक्सपोज्ड एंथर्स होते हैं।
एंड इनके पास ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। ये कॉर्न क्रैब है एक बेस्ट एग्जांपल, यहाँ पे एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया है। तो ये कॉर्न क्रैब जो है इसमें सिंगल ओव्यूल होता है, दिस इज सिंगल ओव्यूल, दिस इज कॉर्न क्रैब। इसमें क्या होती है, विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, यानी विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रॉसेस, हम लिख सकेंगे ग्रॉसेस में सबसे ज्यादा है ग्रॉसेस विंड पॉलिनेशन। इसके बाद अगर हम देखेंगे जो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा जो एक इंपॉर्टेंट है, जो चलो वो हम बताएंगे यहाँ पे इंसेक्ट एनिमियोफिली में वो बताएंगे। तो कॉर्न कैप एक बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिखी है। कॉर्न कैप में क्या होती है, विंड पॉलिनेशन होती है। इसके बाद है दैट्स कॉल्ड वाटर पॉलिनेशन, दिस इज कॉर्न कैप। इसके बाद है वाटर पॉलिनेशन जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। अगर हम इस हाइड्रोफिली को हम देखेंगे, जो हाइड्रोफिली होती है इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, पहला लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। क्यों लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, इन ऑर्डर टू सेव द वेस्टेज, क्योंकि पोलन ग्रेन्स ज्यादा वहां पे वेस्ट होते हैं। और दूसरा होता है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनके पास म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग। म्यूसिलेजिनस कवरिंग, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, दे प्रिवेंट देम फ्रॉम वेटिंग एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर एंड कलर्ड फ्लावर्स, डू नॉट प्रोड्यूस nectar and colored flowers, they do not produce nectar and colored flowers। कौन, जिनकी पॉलिनेशन वाटर से होती है, they do not produce nectar and pollen grains, do not produce nectar and colored flowers, we can say that। quite rare in flowering plants में कम होती है, यानी quite rare, quite rare in flowering plants, in flowering plants, flowering plants में ज्यादा नहीं होती हैं, quite rare in flowering plants and limited about 30 genera, mostly monocotyledons। ये ज्यादा किन में होती हैं, limited about 30 genera, mainly monocotyledons, monocots और monocotyledons, जिनमें एक ही कॉटिलडॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। दैट्स वाई जो ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, इनकी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है, क्योंकि इसका वजह है दे नीड वाटर फॉर पॉलिनेशन। इसलिए ब्रायोफाइट्स की जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है, या टेरिडोफाइट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर पॉलिनेशन, दे नीड वाटर फॉर पॉलिनेशन। अगर हम देखेंगे किस किस में ये होती हैं, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली के दो किस्म होते हैं। हाइड्रोफिली इज कॉमन इन, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पे एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं, सी ग्रॉसिस, सी ग्रॉसिस, सी ग्रॉसिस में यहाँ पे होती है हाइड्रोफिली, लेकिन कौन सी वाली हाइड्रोफिली होती है, हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। यानी जो सी ग्रासेस होते हैं इसमें क्या होती है, हाइपोहाइड्रोफिली, यानी विद इन द वाटर होती हैं, या वी कैन से दैट वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में आता है एचवीजर, यानी हाइड्रीलिया, वेलनेसिया, हाइड्रीलिया वेलनेसिया, ये दो एग्जाम्पल। या फॉर एग्जाम्पल
Hydrelia, Wellnersia. These are the two best examples that has been mentioned in the NCERT. And Volvax. Hydrelia, Wellnersia and Volvax, they are water pollinated. Sea grasses इसमें होती हैं, that's called hypohydrophily, within the water होती है pollination. या for example अगर हम देखेंगे hypohydrophily को, hypohydrophily is also seen in, that's called Keratophyllum. इसमें भी यहाँ पे hypohydrophily देखी जाती है. और इसके अलावा सी ग्रासेस और दो स्पीशीज हैं यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है. एक है वाटर हाइकिन एंड वाटर लिली. इनकी जो पॉलिनेशन हो रही है वो हो रही है विंड एंड इंसेक्ट्स. इनका नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वाटर हाइकिन एंड वाटर लिली. इनका नाम वाटर से स्टार्ट होता है लेकिन दे डू नॉट आर पॉलिनेटेड बाय वाटर, यानी विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड. वाटर हाइकिन एंड वाटर लिली, दे आर पॉलिनेटेड बाय विंड एंड इंसेक्ट. व्हाई? क्योंकि इनके पास जो स्टिग्मा होता है या एंथर होता है वो सरफेस वाटर से ऊपर आ रहा है, वो वाटर में नहीं होता है, वो वाटर के ऊपर आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे वाटर हाइकिन एंड, अगर फॉर एग्जाम्पल वाटर है, दिस इज वाटर. यहाँ पे अगर वाटर हाइकिन है, इसके स्टेम्स ऐसे होते हैं, ऊपर होते हैं, अबव द सरफेस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से इसकी जो पॉलिनेशन हो रही है ये हो रही है थ्रू विंड प्लस इंसेक्ट्स. इसके बरक्स अगर हम देखेंगे जो मैंने यहाँ पे बताई है सी ग्रासेस, जो मैंने बोल दी है, जो सी ग्रासेस है इनकी जो यहाँ पे पॉलिनेशन हो रही है वो हो रही है विद इन द वाटर. वेलनेर्सिया ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वेलनेर्सिया ऐसे होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है. वेलनेर्सिया के फ्लावर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इसको हम बोलते हैं एपिहाइड्रोफिली. ये अगर वाटर है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स आते हैं, वो डस्ट होते हैं ऐसे, यानी वाटर इज द कैरिंग एजेंट फॉर पॉलिनेशन इन वेलनेर्सिया. वेलनेर्सिया में पॉलिनेशन होती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. अगर हम देखेंगे इसको वाटर हाइकिन एंड वाटर लिली, ये वाटर हाइकिन और वाटर लिली है, दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स एंड विंड बिकॉज दे, इनकी जो फ्लावर्स होते हैं ये होते हैं अबव द सरफेस ऑफ वाटर. इसके बरक्स अगर हम देखेंगे सी ग्रासेस के फ्लावर्स होते हैं विद इन द वाटर, इसमें होती है हाइपोहाइड्रोफिली. ये भी आपको याद रखना है. सी ग्रासेस की जो पॉलिनेशन होती है, अगर फॉर एग्जांपल वाटर है, सी ग्रासेस इनकी पॉलिनेशन होती है विद इन द वाटर. ऐसे पोलन ग्रेन्स यहां से आते हैं और वो डस्ट होते हैं स्टिग्मा पे, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली विद इन द वाटर. एपिहाइड्रोफिली होती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. जब विद इन द वाटर होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, क्योंकि इसके फ्लावर्स विद इन द वाटर होते हैं. अगर हम वेलनेर्सिया को देखेंगे, वेलनेर्सिया के फ्लावर्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो इसको हम बोलते हैं एपिहाइड्रोफिली. अगर हम देखेंगे यहाँ पे वाटर हाइकिन एंड वाटर लिली को, इनके फ्लावर्स होते हैं अबव द सरफेस ऑफ वाटर, तो इनकी पॉलिनेशन होती है विंड और इंसेक्ट से. ये आपको याद रखना है. इट शुड बी रिमेंबर हियर दैट. इसके बाद और एक टाइप है पॉलिनेशन की जिसको हम बोलते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन. अब हम यही देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है, जिनकी पॉलिनेशन इंसेक्ट की वजह से होती है, इनके पास होनी चाहिए ब्राइट कलर्ड सेंटेड एंड प्रोड्यूस नेक्टर, यानी ब्राइट कलर फ्लावर्स, ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स, they produce nectar and pollen
in large amount, or we can say that they produce nectar and fragrance. और जो important character होता है इनका, pollen grains are fewer in number. pollen grains ज्यादा नहीं होती. pollen grains are fewer in number. Pollen grains are fewer in number in case of insect pollination. Stigma of a flower is small and deep within the corolla. Stigma भी small होता है. Stigma of a flower is small and deep in corolla. Deep in corolla. ये कैरेक्टर्स होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन के. स्टेमन्स आर within the corolla tube. And stamens किस में होते हैं? Stamens are within the corolla tube. These are the characters of insect pollinating flowers. यानी इनके पास bright colored flowers होने चाहिए such that insects will interact them or attract them, and they produce nectar and fragrance. इनके पास smell अच्छी होनी चाहिए. Pollen grains are fewer in number because there are some agents which carry them. Stigma of a flower is small and deep in the corolla. Stamens are within the corolla tube. तो इसमें अगर हम बीज की अगर हम बात करेंगे इन इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स में सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन करते हैं those are bees. Bees are the most dominant pollinators. Dominant pollinators among biotic agents. Bees are the most dominant pollinators among biotic agents. For example, इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर अगर मॉस्किटो करेगा, मॉस्किटो से भी पॉलिनेशन होती है इन सम ऑर्चिड्स. यानी मॉस्किटो करता है पॉलिनेशन इन सम ऑर्चिड्स. सम ऑर्चिड्स में मॉस्किटो पॉलिनेशन करते हैं. और फॉर एग्जांपल जो हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई ये भी पॉलिनेशन करते हैं इन सम स्पीशीज ऑफ, वी कैन से दैट मैंगो एंड एवोकाडो. मैंगो एंड एवोकाडो जो मॉस्किटो होता है ये पॉलिनेशन करता है इन ऑर्चिड्स. और जो हाउस फ्लाई है इट पॉलिनेट्स सम मैंगो एंड एवोकाडो प्लांट्स. और जो बैट होता है, बैट पॉलिनेशन थ्रू बैट्स इज कॉल्ड चिरैप्टोफिली. ये पॉलिनेट करता है अगेवा, गैवा एंड मॉर्निंग ग्लोरी. अगेवा, गैवा एंड मॉर्निंग ग्लोरी. इनकी पॉलिनेशन किससे होती है? बैट से होती है. और जो एप्पल है, एप्पल ट्री जिसको मालस बोलते हैं या मालस पिन्नुला बोलते हैं, तो इसमें जो पॉलिनेशन होती है बीज करते हैं पॉलिनेशन एप्पल ट्री की पॉलिनेशन होती है बीज की वजह से. लेकिन याद आपको क्या रखना है, जो यहां पे ब्राइट कलर दे प्रोड्यूस नेक्टर, pollen grains are fewer in number, stigma of a flower is small and deep in corolla, stamens are well exposed. यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. Bees are the most dominant pollinators among the biotic agents. इसके बाद अगर हम देखेंगे कोई इंसेक्ट या कोई बर्ड या कोई एनिमल अगर विदाउट पॉलिनेशन अगर वो पोलन और नेक्टर को यहाँ पे ड्रा करता है, निकालता है, इसको हम बोलते हैं पोलन रॉबर्स. यानी स्पीशीज दैट डू नॉट
species that do not tend to pollination but uses the floral rewards like nectar and pollen grain उसको हम बोलते हैं पोलन राबर्ड्स। क्या बोलते हैं? पोलन ओब्लिक नेक्टर राबर्ड्स। पोलन एंड नेक्टर राबर्ड्स उनको हम बोलते हैं जो कंज्यूम करते हैं फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं इनके पास फ्रेग्रेंस होती है, स्मेल होती है अच्छी सी, और अट्रैक्टिव होते हैं ड्यू टू ब्राइट कलर, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, दे कॉज पॉलिनेशन। लेकिन कुछ स्पीशीज आइदर दे बिलोंग टू इंसेक्ट्स एंड आइदर दे बिलोंग टू बर्ड्स, वो विदाउट पॉलिनेशन इन पोलन ग्रेन्स को इस्तेमाल करते हैं, या यहाँ पर नेक्टर को इस्तेमाल करते हैं विदाउट पॉलिनेटिंग द फ्लावर, उनको हम बोलते हैं पोलन राबर्ड्स। क्या बोलते हैं? पोलन राबर्ड्स। यानी पोलन राबर्ड्स वो होते हैं जो पॉलिनेशन नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो क्या करते हैं? दे ड्रॉ नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम ए फ्लावर, इनको हम बोलते हैं पोलन राबर्ड्स। यहाँ सम स्पीशीज आपने देखा होगा, अगर हम देखेंगे टॉलेस्ट फ्लावर एमारफोप्लस, जो टॉलेस्ट फ्लावर होता है, टॉलेस्ट फ्लावर एमारफोप्लस, एमारफोप्लस ये 6 फीट इन टॉल होता है, 6 फीट इन टॉल, 6 फीट इन टॉल। इसमें एक रिलेशन होती है बिटवीन मॉथ एंड प्लांट यक्का, यानी जो प्लांट यक्का है एंड मॉथ दे डू नॉट complete their life cycle without each other, do not complete their life cycle without each other, without each other, यानी जो मॉथ प्लांट होता है, जो प्लांट यक्का होता है, ये इट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट मॉथ। जो प्लांट यक्का होता है, इसके पास जो फ्लावर्स होते हैं, ये मॉथ अपने एग्स को डिपॉजिट करता है इन द फ्लावर यक्का में। यानी जो यक्का प्लांट होता है, यक्का प्लांट, इसके जो फ्लावर्स होते हैं, इसमें मॉथ अपनी एग्स डालता है, इससे इसको पॉलिनेशन होती है, और जो ये एग्स होते हैं मॉथ की, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी एनिमी, आफ्टर जब ये हैच होते हैं तो वहां से निकलते हैं यहाँ पे मॉथ के लार्वा ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। जब ये बड़ा बड़ा होता है तो सीड डेवलपमेंट होता है, लेकिन प्लांट यक्का को पॉलिनेट करता है मॉथ, और मॉथ के जो डेवलपिंग यंग वंस होते हैं उनको प्रोटेक्शन दे रहा है प्लांट यक्का, एंड दे कैन नॉट you can say that they cannot complete their life cycle without each other. Moth eggs डालता है किसमें? लिक्यूल्स ऑफ द ओवेरी, लिक्यूल इसको हम बोलते हैं, इस स्पेस को लिक्यूल, इसमें मॉथ एग्स डालता है। आफ्टर द डेवलपमेंट कोन्स आउट ड्रोन विदाउट डेवलपमेंट, फिर क्या होता है? इनका जो डेवलपमेंट होता है इन एग्स का, ये निकलते हैं मॉथ लार्वा के जरिए, और जो यहाँ पे ये फ्लावर है ये पॉलिनेट होता है किससे? ये पॉलिनेट होता है मॉथ से। यानी मॉथ एंड प्लांट यक्का कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, ये आप लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं विदाउट ईच अदर। तो ये दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट द पॉलिनेशन। इन शॉर्ट मैं कहूँगा जो पॉलिनेशन है, बेसिकली पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा होता है। इसके 3 टाइप्स हैं जो मैंने बोले हैं, ऑटोगैमी, जीनोगैमी एंड जिसको हम बोलते हैं जिटनोगैमी। ऑटोगैमी में मैंने बोला है ऑटोगैमी ऑकर्स इन द सेम फ्लावर, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। फिर मैंने बोला है जो कॉमन पेंसी है, ओक्सेल्स है एंड कोमिलिया है,
ये प्रोड्यूस करते हैं टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, एक को हम बोलते हैं क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर, दूसरे को हम बोलते हैं ऑटोगैमस फ्लावर। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स आर क्लोज्ड फ्लावर्स, दे डू नॉट ओपन एट ऑल एंड देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स। लेकिन जो ऑटोगैमस फ्लावर्स होते हैं, ऑटोगैमस फ्लावर्स में एक्सपोज्ड एंथर्स होते हैं, दे आर ओपन एंड दे कैन पॉलिनेट बाय क्रॉस पॉलिनेशन, में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। तो और जो क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स हैं, दे कैन प्रोड्यूस सीड सेट विदाउट एनी पॉलिनेटिंग एजेंट, वो सीड प्रोड्यूस करते हैं विदाउट एनी पॉलिनेटिंग एजेंट। ये भी एक प्रॉपर्टी है किन में, क्लिस्ट्रोगैम्स में। फिर हमने देखे हैं जो जीटिनोगैमी है, ये भी इट इज द सेम टाइप ऑफ क्रॉस ऑफ पॉलिनेशन, बट ओनली डिफरेंस इज दैट द फ्लावर जो पॉलिनेशन होती है उसमें पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पे पड़ते हैं, यानी जो पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से आते हैं वो दूसरे के स्टिग्मा में पड़ते हैं, लेकिन सेम प्लांट में। इट इज सेम एज दैट ऑफ ऑटोगैमी। Xenogamy is the only type of pollination in which there occurs different types of pollen grains on stigma. कौन? Xenogamy। फिर हमने एजेंट्स बोले हैं। एजेंट्स में मैंने बोला है टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स। उसमें विंड होगा, जो एबायोटिक है उसमें विंड एक होगा कैरियर, दूसरे में क्या होगा कैरियर, वाटर होगा कैरियर। या जो एबायोटिक है उसमें बीज होंगे, एनिमल्स होंगे, होनी बीज होंगे, वैस्प्स होंगे, बीलेट्स होंगे, माथ होगा। तो इनसे पॉलिनेशन होती है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।